अच्छे क्वेश्चन है। देखिए अगर कॉन्सेप्ट मिस हो गया, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट मिस हो गया, आपको ये बात याद नहीं रही कि ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये चीज, या इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था, अगर आप ये भूल गए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइफर्केट करते हैं और वहां पर दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, तो अगर आप इसे भूल जाओगे बेटा तो फिर क्या फायदा फॉर्मूला याद करने का। अब फॉर्मूला आपको याद है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2, लेकिन फॉर्मूला यूज कैसे करोगे जब कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। मेन तो यहाँ पे यही बात है ना कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए उसका, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है बेटा ये। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हमारे आर.डी. शर्मा का जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उस सीरीज के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो उसी सीरीज में आज ये हमारा 3rd पार्ट यहाँ पर होने जा रहा है। इस वाले पार्ट में हमने 20 एमसीक्यू लिए हैं और जो हमारे 20 एमसीक्यू हैं वो हमारा चैप्टर कौन सा बेटा है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो देखिए हमारे चैनल पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा मेन चैनल है ट्रिगो एकेडमी, आप उस पर जाइएगा तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग से हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी लेक्चर कंप्लीट है वहां पर। तो आज हम लोग इस लेक्चर में आर.डी. शर्मा की जो एमसीक्यूज है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, टॉप 20 एमसीक्यू, उसको यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट करिए और खुद को चेक करिए कि आपके 20 में से कितने एमसीक्यू सही हो रहे हैं, और लास्ट की वीडियो में मुझे आप बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में कि आपके कितने एमसीक्यू सही हो रहे हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए कॉपी पेन ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं हमारे साथ। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ से, देखो पहला क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछी गई कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो इसके लिए मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में समझाया था कि जब वो आपसे पूछता है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, तो जो आंसर होता है वो होता है वाई, यानी कि ऑर्डिनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है ये बात, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे हो जाएगा उस पर ध्यान देना। देखो अगर किसी को समझना है डिटेल में तो उसके लिए मैं समझा रहा हूँ। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, पॉइंट है पी, तो आपको पता कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 2,3। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर कहीं पॉइंट आपका 2 रहा होगा और यहाँ कहीं पॉइंट क्या रहा होगा, 3। तो जिनको आपने मीट कराया तो आपको क्या मिल गया, पी पॉइंट। उसने पूछा है कि इसकी डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस ये रही है, यही तो है। यहाँ से कितनी डिस्टेंस है बेटा, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस है आपके पास, 3 डिस्टेंस है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे एमसीक्यू के लिए आपको इतना करने की कोई जरूरत यहाँ पर थी नहीं बच्चा लोग, क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता है एक्स से पूछेगा तो वाई आंसर होगा, वाई से पूछेगा तो क्या होगा, एक्स आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास कि AOBD इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस ऑफ दिस, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए इसमें पूछा गया है कि डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि इस, देखिए आपको पता है कि रेक्टेंगल है बेटा, तो इसमें कितने वर्टेक्स होंगे, 4 वर्टेक्स होंगे। तो बहुत से बच्चे ये करते हैं कि वो इसका जो 4th वर्टेक्स होता है डी, इसको निकाल लगते हैं। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझो। देखो अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, सपोज ये मान लीजिए बना दिया एक रेक्टेंगल, अब इसको नाम दे दो भाई, ये हो गया क्या, ए ओ बी, और इसको मैं क्या लेता हूँ, डी। उसने कहा कि ए की जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हमारे पास है, 0,3 है, और ये देखिए इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए गए, 0,0 दिए गए, और बी के कितने दिए गए आपके पास, 5,0, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि डायगोनल की लेंथ क्या होगी, डायगोनल क्या होगा, ये जो डायगोनल पूछा गया। तो अगर आप इसको यहाँ से मिला लेते हो इसको, तो आपको पता यही तो होता है डायगोनल। क्यों, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। चाहे मैं ऐसे निकालू चाहे ऐसे निकालू, बात तो वही है, ठीक है, टाइम बचाना भाई अपने को। तो ए बी में आपको आप क्या लगा दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो भैया। ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, अगर आप ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो सीधा दिख रहा है क्या कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। यहाँ चेक करो, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो सीधा सीधा आपका आंसर कितना आ गया, 25 और 9 कितना होता है, √34। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया सभी को, यहाँ तक क्लियर है भाई। देखो टाइम नहीं खराब करना, एमसीक्यू में आपको टाइम बचाना है अपना। इसीलिए ये जो सीरीज हम लेकर आए आपके लिए, टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज आर.डी. शर्मा से, इसीलिए लेके आए बेटा वो, क्योंकि उसी के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं हमारे। जब ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो इसका हम लोग करेंगे क्या, पीवाईक्यू सीरीज करेंगे प्लस एनसीईआरटी एग्जाम की सीरीज करेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि द पॉइंट्स 0 माइनस 4,0 0,4 एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ, आपको बताना ये किसके वर्टेक्स होंगे। देखो अगर आप इनको प्लॉट कर लेते हो तो बहुत ही काम आसान हो जाएगा। कैसे, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये बच्चा हो गया वाई है। अब जरा चेक करना जरा यहाँ पे देखो,
पहला जो पॉइंट होगा वो होगा 4,0। तो आपको पता है 4,0 कहाँ लाई करेगा, यही तो करेगा लाई 4,0। फिर है 0,3, तो 0,3 कहाँ पे लाई करेगा, 0,3 यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, ये चीज क्यों करेगा, क्योंकि तो देखिए x की वैल्यू दी गई y0, तो x एक्सेस पे होगा, y0 है, ठीक है ना, सॉरी x0 है और y है, तो यहाँ पे लाई करेगा y एक्सेस पे। अब एक जो पॉइंट बचा हुआ इस पे जरा ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, ये कितना दिया गया, ये -4,0, यानी x वाली वैल्यू निगेटिव है, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये मान लीजिए ये हमारा करेगा -x की तरफ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं मिलेगा ये मुझे -4,0। तो मुझे बताना कि कौन सा ट्रायंगल होगा, तो इनको मिला लो भाई। देखो जब आप इनको मीट कराओगे, इनको मीट करा लीजिए, ठीक है, ये ठीक, हट जा भाई, देख इसको भी मीट करा लो। तो ये देखिए ये आपके पास क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, बन गया ट्रायंगल ये पूरा एक, देखो दिख रहा होगा, ये रहा ट्रायंगल। आपसे यही तो पूछा गया कि जो ट्रायंगल है वो कैसा है, राइट एंगल है, आइसोस्केलेस है, इक्विलेटरल है, स्केलिन है, कैसा है। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, यहाँ से देखेंगे कि अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी होती तो कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जाएगा हमारे पास √x2 - x1, तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, 25 किसका होता है 5 का, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 5 आ गई, आ गई 5। यहाँ चेक करो, ये वाला डिस्टेंस चेक करो, ये वाला डिस्टेंस देखिए √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, -4 का स्क्वायर 16, तो बेटा ये भी कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। तो ये और ये आपस में कैसे होगा, इक्वल होगा। एक और बचा हुआ इसको चेक कर लो, देखो इससे इसको चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए ये भी 0 है और ये भी 0 है हमारे पास, तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से यहाँ तक वाली, ये तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस, तो √16, तो यानी ये कितना आ जाएगा 4। तो देखिए दो साइडें कैसी हो रही है, इक्वल हो रही है, और थर्ड कैसी हो रही है, अनइक्वल हो रही है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, जी हाँ बिल्कुल, कौन सा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए दो साइडें यहाँ पे निकल डिस्टेंस फॉर्मूला से, दोनों कैसी आ रही 5 और 5, और थर्ड कैसी हो रही है, अनइक्वल हो रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो ये हो गया हमारा कौन सा, आइसोस्केलेस हो गया। ठीक, आ जाओ अगला देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। देखो इसको ही बना लेते हैं। एक लाइन हमने बना ली है यहाँ पे, सपोज ये लाइन हमने ले ली है क्या, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए, इसको भी नोट कर लीजिए, -2, -5, और बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं 2, 5 दिए गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसने कहा है कि द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब क्या हुआ कि एक लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस तरीके से, ये ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज मान लीजिए ये सी पॉइंट पर आ रही है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा डी पॉइंट। अब ये बताओ अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और आपसे क्या आ जाएगा सी के पॉइंट आ जाएंगे। यही पूछा गया कि सी के पॉइंट क्या होंगे। देखो तो सी के पॉइंट निकालने तो क्या लगाओगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए ये हो गया हमारे पास क्या, x1 y1, और ये हो जाएगा क्या x2 और y2। क्लियर है भाई। देखिए x1 प्लस x2, तो -2 और +2 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है फॉर्मूला x के लिए। और y1 के लिए क्या होता है कि -5, ठीक है, और +5, यही तो होता है x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। ठीक है, अच्छा दोनों पॉजिटिव, दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा फिर तो ये, तो देखिए ये तो कैंसिल आउट, तो ये भी 0, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट तो ये भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई, अच्छा हाँ है तो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दोनों 0 हो रहे हैं बेटा। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, तो वहां पे हम लोग क्या लगा लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है कि फोर्थ वर्टेक्स टू फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, टू फोर्थ, अच्छा फाइंड होगा यहाँ पे, फाइंड फोर्थ वर्टेक्स। देखो थोड़ा सा ठीक कर लो इसको, यहाँ पे होगा कि फाइंड फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए ये भी मैंने आपको कराया हुआ है कि पैरेललोग्राम बना लो जरा। इससे तो बनेगा नहीं, ऐसे बना लेते हैं पैरेललोग्राम। देखो ये बना लिया पैरेललोग्राम, ठीक है, इसका नाम दे लो ए बी
सी और डी, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। उसने कहा है कि ए के जो पॉइंट दिए मुझे वो कितने दिए गए, ए के पॉइंट है अपने पास -2, 3, तो ये हो जाएगा बेटा -2, 3, और बी के पॉइंट हमारे पास कितने दिए गए हैं 6, 7 दिया गया, और सी कितना दिया गया है, सी दिया गया है 8, 3 दिया गया, ठीक है। सब कुछ लिख लिया आपने। आपसे ये तो पूछा गया कि डी के वर्टेक्सेस क्या होंगे, डी के वर्टेक्स पूछे गए। देखो कैसे निकालोगे, आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है बेटा, इसके जो डायगोनल होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए ये ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं ओ का क्या निकाल लूं, कोऑर्डिनेट निकाल लूं मिड पॉइंट से। तो देखिए पहले आप ए से सी में अप्लाई करो, ए से सी में अप्लाई करिए क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे 8 और ये 2, तो ये हो जाएगा -2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे y के लिए यूज कर लो। y के लिए कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो y के लिए हो जाएगा अपने पास क्या 3 + 3 और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ये चीज। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ए सी इक्वल टू, यहाँ माइनस करोगे कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा 3 और 3 6, और डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए दोनों ही पॉइंट जो है वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 3, ठीक है। अब समझना है, जब इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, 3, अब मुझे डी निकालना है, तो मैंने ये मान लिया कि डी के कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, एक्स और वाई। अब चलिए इसमें लगा लीजिए, डी से बी में लगा लीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो डी से बी में हमने क्या यूज कर लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट यूज करोगे बेटा तो कैसे लिखोगे, एक्स की वैल्यू क्या दी गई 3, तो ये हो जाएगा x + 6 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे y के लिए यूज करो, क्या लिखोगे 3, y1 + y2, तो y + 7 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6, और ये कितना हो जाएगा x + 6, ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0। क्लियर है। यहाँ देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 6 और y + 7, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1। तो जो पॉइंट हमारे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0, -1। ऐसा कोई ऑप्शन है, ढूंढ लो, ढूंढ लो भाई कहाँ है 0, -1, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार कर लेंगे क्योंकि पेपर में ये अक्सर जो है वो पूछा जाता है, ठीक है बच्चा लोग, समझ गए। देखिए भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये बात पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइफर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब बाइफर्ट करेंगे तो जब आप यहाँ पे चेक करोगे ये वाली लाइन से, तो इसका मिड पॉइंट होगा, और यहाँ पे चेक करोगे तो यही मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट दोनों का सेम ही होगा, सीधा अप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए आइए देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स O 0, 0 एंड A दिस इक्वल टू दिस ट्रायंगल ऑफ OAB। अच्छा देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, तो ये हो गया x और y, ठीक है। देखो इसमें कहा गया है कि एक जो पॉइंट है बच्चा उसका 0, 0, इसका मतलब वो कहाँ पे रहा होगा, ओरिजिन पे रहा होगा, ये देखो, तो ये हो गया O, और दूसरा है हमारे पास क्या, यहाँ पर A पॉइंट है, ये है कितना 2x, 0, और जो B पॉइंट है वो यहाँ पे मिलेगा 0, 2y, ठीक है। बस इसको मिला लो ये चीज, तो ये बन के आ गया आपका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक। उसने पूछा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस, कह रहा इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा, तो जो इक्वल डिस्टेंस पॉइंट होगा वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है वो, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। ध्यान रखना कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और तीनों से अगर आपको इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट निकालना है तो वो हाइपोटेनियस का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो निकाल लीजिए हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, ये था O, A और B। क्लियर। तो ए बी का क्या निकाल लेना, मिड पॉइंट, तो सीधा सीधा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास क्या, कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट जो निकाल लेगा उसका आंसर आ जाएगा भाई। तो जब आप एक्स के लिए देखोगे, कैपिटल ले लो यहाँ पे, अगर आप एक्स के लिए देखोगे तो क्या लिखोगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या पॉइंट मिल जाएगा मुझे, तो मुझे मिल जाएगा x, ठीक है। फिर जब आप y के लिए निकालोगे तो y1 + y2, तो 2y/2, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा y, तो जो पॉइंट आएगा वो आएगा x, y। देख लो ऐसा कोई, हाँ ठीक है पहला वाला हो जाएगा, ठीक है, मिड पॉइंट। क्लियर है। बता ऐसे भी दिख रहा था 2x का हाफ कितना होता है, x होता है, 2y का हाफ करोगे तो कितना बचेगा y, x, y हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट पूछता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज को आप हाफ कर दीजिए, उसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छे क्वेश्चन है। देखिए अगर कॉन्सेप्ट मिस हो गया, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट मिस हो गया, आपको ये बात याद नहीं रही
कि ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये चीज। या इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था, अगर आप ये भूल गए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइफर्ट करते हैं और वहां पर दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, तो अगर आप ये सब भूल जाओगे बेटा तो फिर क्या फायदा फॉर्मूला याद करने का। अब फॉर्मूला आपको याद है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। लेकिन फॉर्मूला यूज कैसे करोगे जब कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। मेन तो यहाँ पे यही बात है ना कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए उसका, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है बेटा ये। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज अ सेंटर पासेस थ्रू दीज द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। कह रहा है इनमें से कौन सा जो पॉइंट होगा जो इसके अंदर लाई नहीं करेगा। यहाँ x/2 आ गया, ये कैसे हो गया। अच्छा इसका शायद ऑप्शन गलत हो गए हैं। चलो इसको बाद में देखेंगे, इसको ऑप्शन गलत है शायद। देखो जरा, तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, P एंड 1, 0 इज 5 देन द वैल्यू ऑफ P। देखिए कैसे करेंगे इसको, समझिएगा यहाँ पे। सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए है और ये बी है। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं 4, P और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो है 1, 0। इनसे बोला गया कि इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है 5 यूनिट दी गई है। तो आपसे पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P की वैल्यू क्या होगी, जो P यहाँ पर लिखा हुआ मिसिंग वाला। तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप इसमें यूज कर लीजिए क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x1 y1 ये कितना हो जाएगा x2 और y2, ठीक है क्लियर है। बस यूज कर लो डिस्टेंस फॉर्मूला, ए से बी में लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए तो बेटा ये हो जाएगा x2 माइनस x1 तो 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस यहां से देखेंगे y2 माइनस y1 तो ये हो जाएगा p और ए बी की डिस्टेंस कितनी दी गई 5, ठीक है। इसको ओपन कर लो तो यहाँ कितना बचेगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और प्लस p स्क्वायर, ठीक है क्लियर है ये चीज हमारे पास। अब देखिए अगर मैं इधर रूट लाऊंगा या आप दो तरफ स्क्वायर कर लो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इधर कितना बचेगा 9 प्लस p स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे p स्क्वायर 25 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई +-4, कितनी आ गई बेटा +-4। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है क्लियर है। आंसर दोनों देंगे प्लस में क्योंकि कोऑर्डिनेट है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आ जाओ इस पर देखो, इसमें क्या है कि द पॉइंट 9, 0, 9, 6 और -9, 0 एंड डी आर द वर्टेक्स। आपको बताना ये किसके वर्टेक्स होंगे, ठीक है। चलो देखो बना लेते हैं एक रफली डायग्राम, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। देखो सपोज ये ए है, ये बी है, सी और डी। ए की जो कोऑर्डिनेट है वो कितने दिए गए 9, 0। बी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए बेटा वो दिए गए आपको 9, 6 और सी आपको दिया गया है -9, 6 और डी हमको दिया गया है -9, 0 ये चीज। तो देखिए अब चाहे रोम्बस हो ट्रेपेजियम हो रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो, पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या कि इनकी साइड्स इक्वल है या नहीं। आगे देखिए पहले चेक करते हैं। पहले मैं ए बी की डिस्टेंस निकालता हूँ, यहाँ से चेक करो बेटा। अगर आप ए बी को चेक करोगे यहाँ से तो ए बी कैसे चेक करोगे भाई 9 से 9 के तो क्या बचा 0, खत्म हो गया। यहाँ हुआ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है कि नहीं होता। देखो तो ये हो जाएगा √36 यानी सिंपल सा आंसर कितना आ गया 6 यूनिट। तो ए बी हो गया। अब उधर चलो बी सी की तरफ, बी सी चेक करो। देखो यहाँ देखो ये 9 है और जब यहाँ पे जाओगे तो ये 9 और ये 9 क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 और 9 कितना हो जाएगा भाई 9 है और +9, हाँ ठीक है 9 और 9 कितना हो गया 18। तो 18 का जब स्क्वायर करोगे 18 का स्क्वायर हो रहा है ना, हाँ तो 18 × 18 ही लिखोगे उसको भी, हाँ तो 18 ही बचेगा वहां पर भी। तो ये हो जाएगा 18 यूनिट्स, ठीक। अब ये हो गया क्योंकि देखो लास्ट वाला तो करने की जरूरत है नहीं, 6 - 6 तो 0 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सीडी चेक कर लो, सीडी चेक कर लो बेटा। देखो सीडी चेक करोगे तो देखो ये -9 और +9 कैंसिल हो गया 0 और 6 का स्क्वायर कितना होता 36, ठीक है। तो ये भी कितना आ जाएगा 6 यूनिट आ जाएगा, क्लियर। एक और बचा हुआ इसको चेक कर लो, डी से ए और चेक कर लीजिए। देखिए चेक करिए इसको -9 और इसको माइनस करोगे तो x2 माइनस तो ये कितना हो जाएगा 9 9 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास वही सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 × 18 तो ये भी आ जाएगा 18 यूनिट, ठीक है। अच्छा करने की जरूरत है नहीं मल्टीप्लाई, ऐड कर लीजिए इसको
और यहाँ तो 0, तो खत्म हो गया। अब चेक कर लो, अब सभी पॉइंट यहाँ पे दिखा लो, मालूम पड़ जाएगा। देखो पहली जो डिस्टेंस थी वो थी 6, ये कितनी आई है 18 आई है बेटा, इसके बाद ये भी 6 आई है और ये 18 आई है, ये चीज क्लियर। तो आमने सामने की साइडें कैसी हो रही है, इक्वल। देखिए तो रोम्बस का ऑप्शन कट गया, ऑल साइड इक्वल का, तो इसका ऑप्शन भी कट गया। अब आपको पता है कि आमने सामने की साइडें किसमें इक्वल होती है, रेक्टेंगल में होती है, क्योंकि देखो ट्रेपेजियम में तो होती नहीं है, ट्रेपेजियम में तो क्या होती है, दो साइडें पैरेलल होती हैं, एंड दो कैसी होती है, नॉन पैरेलल होती है, इक्वल तो कोई चांस है नहीं उसमें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रेक्टेंगल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बच्चों देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया हमसे, देखिए कि इफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन पॉइंट दिस, सपोज ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने ए कंसीडर कर लिया और इसको बी कंसीडर किया। इसके पॉइंट जो है वो है 2, -2 और इसके जो पॉइंट है वो है -1, x, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 5 यूनिट। कितनी दी गई है, 5 यूनिट। देखो अब इनमें आप क्या लगा दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जब आप ए से बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, देखो ध्यान पे समझना, x2 - x1, तो क्या लिखोगे, -1, -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 है, यहाँ पे रखोगे 5, यहाँ क्या बचेगा, देखो -3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 होता है, ये क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए अगर आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 9x+2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? देखो इसको दलाओ, तो ये कितना बचेगा अपने पास, x+2 का होल स्क्वायर, इधर 16। तो आप देखोगे यहाँ से x+2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 4, क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 4। क्लियर ये चीज। अब देखिए एक बार पॉजिटिव सॉल्व करेंगे, एक बार नेगेटिव सॉल्व करेंगे। अगर आप x+2 को पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। एक बार नेगेटिव सॉल्व कर लो बेटा, x+2 इक्वल टू -4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा गया कि सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू है उनका सम क्या होगा। तो इनका सम क्या होगा, देखो जरा, ये होगा 2 और -6, तो 2 और -6 आप चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, -4, यही तो आ जाएगा -4। देखो सम ऑफ वैल्यू निकालना है, तो यहाँ 2 आया, यहाँ से कितना आया, -6। अब इनको ऐड करोगे तो 6 आएगा, तो कितना बचेगा, -4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ तक क्लियर? चलो जाओ इस पे देखो जरा, यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a cos 25 डिग्री, 0 और a cos 65 डिग्री। ठीक है, देखिए सिंपल है बेटा, इसको x1 और y1, ठीक है, इसको हमने क्या लिया, x2 और y2, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों के बीच में। जब दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 - x1, तो ये हो जाएगा a² cos स्क्वायर 25, ठीक है। यहाँ पर भाई इससे इसको माइनस कर, तो 0 है तो यही बचेगा हमारे पास, प्लस y2 - y1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² cos स्क्वायर 65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू, देखिए अब अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी का है, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर तो कॉमन मिल रहा है, ए स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, cos स्क्वायर 25 प्लस यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 65। चेक करो, देखो ए स्क्वायर को बाहर लूंगा तो ये ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25 और cos 65 को मैं कैसे यहाँ समझेंगे, देखिए मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है cos 65, तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे क्या कि इसको ऐसे लिख सकते थे साइन 90 - 25, तो किस देखिए साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है ये चीज। तो यानी इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, इसके प्लेस पे आप लिख सकते थे cos 90 - 25 और cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये चीज, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन आ गया, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं लेकिन तभी आप समझ लो एक बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 25, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, या स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, ये चीज। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ये चीज। अब इसमें ए नहीं दिया हुआ है,
कहाँ पे गलत हुआ है? इससे इसको माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 25, ठीक है। इससे इसको माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 65, ठीक है, ये भी सही है। अब इसको कॉस 65 को लिख सकते थे कॉस 90 माइनस 25, 25 को अगर माइनस करोगे तो 90 से 70 5 65, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर तो मैंने पहले ही कॉमन ले लिया था। इसको अगर चेक करें तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर 65, ये चीज। इसका भी ए सही होना चाहिए था। चलो देखेंगे इसको, हटाओ छोड़ो। अरे ये यहाँ सही लिखा है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस। हाँ ठीक है बेटा, इसका देखो ए ही आएगा, ठीक है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, और ये इसमें ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ए आ रहा है उसका, ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट्री का था, हालांकि ये नहीं आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री डिलीट हो गया है, पर वो इसमें से रख दिया होगा स्लाइड में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 10 यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे अभी आपने सॉल्व किया था, देखिए। ये हो गया ए, और ये आपने लिख लिया बी। ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए गए मुझे? अच्छा पी और क्यू दिया गया, तो पी और क्यू लिख लो। चलो ये हो गया पी, और ये हो गया क्यू। पी के कोऑर्डिनेट कितने दिए गए देखो, एक्स कॉमा 2, और क्यू के कितने दिए गए हमारे पास 3 कॉमा माइनस 6, ठीक है। और उसने कहा है कि ये कितना दिया गया है, 10 यूनिट। कितना दिया गया भैया? 10 यूनिट दिया गया, ठीक। आइए देखिए, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे देखो। x1 प्लस वाई लगा दो फॉर्मूला पी क्यू के बीच में, डिस्टेंस फॉर्मूला पी से क्यू। तो x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, माइनस 6 और माइनस 2, माइनस 6 और माइनस 2, ये क्लियर। पी की वैल्यू कितनी दी गई है? 10, स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा? 100। दो तरफ स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 6 और ये 2, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इसको ले आके इधर माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा, यहाँ पे 36। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक बार पॉजिटिव ले लीजिएगा, एक बार नेगेटिव ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 6। तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3। एक्स की वैल्यू हमारे पास पहली तो आ रही है -3, क्या -3 ऑप्शन है? हाँ ठीक है, -3 ऑप्शन है, क्योंकि जो दूसरी वैल्यू आएगी जब आप इसको पॉजिटिव में कंसीडर करोगे, तो ये नेगेटिव में सॉरी, तो ये हो जाएगा -6। तो माइनस एक्स इक्वल टू -6 -3, तो माइनस एक्स इक्वल टू -9, तो ये कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो 9 तो अभी ऑप्शन में है नहीं, अच्छा 9 भी है ऑप्शन में, दोनों ही दे दिए ऑप्शन में। देन एक्स इक्वल टू, अच्छा पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, अच्छा तो फिर 3, अच्छा पॉजिटिव पूछा, मैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ पॉजिटिव है, तो एक काम करिए, पॉजिटिव पूछा गया तो 3 हट जाएगा। उसने पूछा ना कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी इंटीजर के फॉर्म में, तो एक्स इक्वल टू 9, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर भाई यहाँ तक? क्लियर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ ये हो गया आपके पास 9 यूनिट वाला। अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपसे कहा गया कि अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लेंथ 10 यूनिट। देखिए एक लाइन सेगमेंट बना लो यहाँ पर, ऐसे एक लाइन सेगमेंट यहाँ बना लीजिए। एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है यहाँ पर ए और बी। इसका जो लेंथ है वो हमारे पास कितना दिया गया है? 10 यूनिट। कितना दिया गया बच्चा? 10 यूनिट दिया गया, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड, अगर एक तरफ के कोऑर्डिनेट मुझे दिए गए कितने, 2 -3, ठीक, ये चीज क्लियर है यहाँ तक। अब देखो उसने कहा कि एंड द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10। बस अब ये समझना है, देखो एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स वाला पॉइंट। तो देखिए एक्स वाला पॉइंट कितना दिया गया है? 10,
और मुझे y नहीं पता, y को आप क्या कर लो, y कंसीडर कर लो, ठीक है। वही तो उसने बोला कि इफ द एब्सिसा ऑफ अदर एंड इज 10 देन द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है बेटा, y। अगर ना पता हो आप लिख लीजिए, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y और एब्सिसा का मतलब क्या होता है, x होता है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आ जाओ अब सॉल्व करते हैं इसको, सेम फॉर्मूला जो अभी अप्लाई किया था, क्या, ए बी इक्वल टू रूट 10 माइनस टू, तो 10 माइनस टू कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, प्लस y से इसको माइनस करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा y माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। ए बी की वैल्यू 10 दी गई, 10 स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ 100 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 64, y प्लस 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। इसको माइनस कर लो तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 64 को इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 36, तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 36 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ये चीज ठीक। तो देखिए अब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो y प्लस 3 इक्वल टू 6, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। पॉजिटिव जब लेंगे एक बार नेगेटिव सॉल्व कर लो, माइनस 6 बेटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 6 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है देख लीजिए जहाँ पे प्लस 3 और माइनस 9 हो, प्लस 3 और माइनस 9, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। एक यहाँ पर पहले प्लस 3 आया, इसके बाद क्या है माइनस 9, तो प्लस 3 माइनस, क्लियर भाई यहाँ तक समझ में आया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट 0, 0, 1, 0 एंड दिस। देखो एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लो पहले तो, ठीक है, फिर पेरीमीटर भी निकल आएगा उसका। देखिए ध्यान में समझिएगा, मैं मान लेता हूँ कि ट्रायंगल हमारे पास है ए बी और सी। आपको पता है कि 0, 0 है तो ये यहाँ पे लाई कर जाएगा, मैं मान लेता हूँ ओरिजिन यहाँ कहीं होगा। फिर 1, 0 ये हो जाएगा 1, 0। अगला है 0, 1 तो ये लाई करेगा कहाँ, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। एक रफली बना ली डायग्राम। अब डिस्टेंस निकालनी है, देखिए तो इसकी डिस्टेंस निकालनी, तो यहाँ ये देखो 1 का स्क्वायर करो तो ये भी 1 ही हो जाएगा, यहाँ करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसमें देखो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 1 से 1, ये भी 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। या पाइथागोरस से भी कर सकते थे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो √2 आ गया। पेरीमीटर मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड करो तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2√2 ये आना चाहिए। हाँ ऑप्शन नंबर डी, 2 + 2, 2 + √2, ठीक है। ये तो पूछा तुमने द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, हाँ ठीक है भाई सही है, ये 1 हो जाएगा। और चेक कर लो एक बार, ये 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, ठीक है, 2 + √2, ठीक। आ जाओ जरा इस पे देखो, इफ ए पॉइंट और बी पॉइंट एंड सी आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा अगर ये कोलिनियर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ठीक है देख लो। देखिए अगर ये कोलिनियर है इसका मतलब क्या हुआ कि इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। आपको पता है कंडीशन क्या होती है कोलिनियर की, याद करिएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। आपको पता है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर, मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0, आप यहाँ पुट कर दो आपके पास वैल्यू हो जाएगी x की, ठीक है। देखो बेटा यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x1 और y1, x2 और y2, और ये हो जाएगा x3 और y3, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर है। x1 की वैल्यू क्या दी गई x, y2 माइनस y3 भाई 23, 31, 12, फॉर्मूला पता है ना आपको। 23 का मतलब कितना हुआ यहाँ पे देखो, y2 की वैल्यू क्या है -4, y3 कितना दिया गया देखो जरा, y3 है -5, तो ये हो जाएगा +5। x2 देखो, x2 कितना दिया गया -3, यहाँ लगा लो -3। y3 देख लो, y3 कहाँ है -5, y1 देख लो बच्चा, y1 है 2, x3 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 ये रहा 7, y1 2 है, y2 कितना है 4, 4 क्या हो जाएगा +4 इक्वल टू 0। बस सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ x माइनस, यहाँ देखिएगा ये कितना हो जाएगा 7 और 7 3 जा 21, तो ये प्लस का 21 हो जाएगा। भाई देखिए नेगेटिव ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना होगा 4 to 6 और 6 7 जा 42, तो ये भी हो जाएगा 42 इक्वल टू 0। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1
3 4 और 2 6 माइनस का आ जाएगा, माइनस का 63 आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, -60। देखिए याद रखिए, मैंने आपको बताया था बेटा क्या कि अगर कोई भी 3 पॉइंट कैसे हो रहे हैं, कोलिनियर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है उनका, 0 होता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। बाकी आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी। देखिए अगर कोई भी 3 पॉइंट है ए बी और सी, ये कैसे हो रहे हैं, कोलिनियर, तो आप बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कि ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, सी ए के इक्वल या ए सी के इक्वल होगा ये। तो आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते थे, लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि सीधा सा होता है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, वैल्यू पुट कर दोगे आपका काम आ जाएगा। ठीक है, आसानी से। क्लियर है? आ जाओ, एक क्वेश्चन और भी होगा। हाँ ये रहा, देखिए द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, देन फाइंड द रेशियो। तो देखिए लाइन सेगमेंट एक बना लो इस तरीके से बेटा, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दिए गए हैं, -3, -4, और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1, -2। आपसे पूछा गया कि इसको डिवाइड कौन कर रहा है, वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। मैं मान लेता हूँ कि पी है। अगर ये वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, वाई। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट क्या होंगे, 0, पी, वाई होंगे। मैं मान लेता हूँ इसका रेशियो जो रहा होगा वो रहा होगा m/n। तो उसने वही पूछा है कि इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, ये चीज। ठीक है, आपकी बुक में k/1 दिया गया, आप चाहे तो k/1 से भी सॉल्व कर सकते थे। अब देखो समझो बेटा, मैं x वाले को सॉल्व करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला ये होता है mx2 + nx1, और ये कितना हो जाएगा, m+n। अप्लाई कर दो x के लिए। तो देखो जब आप x के लिए अप्लाई करोगे, जरा यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, ये चीज ध्यान दो। देखो ये हो जाएगा x1 और y1, ये होता है x, y, यही तो होता है। देखो ये होता है क्या, x और y, ये होता है x2 और y2। तो देखो x की वैल्यू तो 0 हो रही है, हो रही 0, x की वैल्यू यहाँ रख दो 0, m की जगह पर m रहेगा, x2 देखो x2 कितना है 1, प्लस n के प्लेस पे n रहेगा, x1 की वैल्यू देख लो कितनी है, -3, डिवाइडेड में m+n, क्रॉस मल्टीप्लाई ये 0 हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करोगे m और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -3n = 0। m इक्वल टू कितना आ गया, 3n। तो m/n की वैल्यू कितनी आ गई, 3/1। यानी आप कह सकते हो कि जो m/n की वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 3/1। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इसी के साथ आपके 20 MCQ कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारा RD शर्मा की जो सीरीज चल रही है MCQ की, उसका ये 3rd पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, इसकी प्रीवियस में 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उनको प्लीज जाकर के देखिए। ठीक है, प्लस हमारे जो 2 चैनल है, ट्रिगो एकेडमी और ट्रिगो एकेडमी 9-10, आप इनको जाइए, इन पे आपको सभी लेक्चर मिलेंगे और एकदम बेहतरीन बेसिक से मैंने समझाया वो सभी। ठीक है, जो हमारा नया चैनल है ट्रिगो एकेडमी 9-10 बेटा, इसमें आपके पास जो लास्ट की वीडियो है जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी प्लस लाइफ सेशन जो हमारा हाफ ईयरली का है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो पुराना चैनल हमारा ट्रिगो एकेडमी का है उस पर आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से लेकर के क्वाड्रेंट तक के सभी लेक्चर मिलेंगे, और जो पास्ट हमारी जो लाइव स्ट्रीम हुई है वो भी मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे आपको सुपर 30 MCQ सीरीज भी मिल जाएगी। तो उसके हमारे जो है टोटल बेटा 8 लेक्चर वहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसका नाम समझ सकते हैं कि यानी कि लगभग 250 क्वेश्चन आपके वहाँ पर हमने कवर किए। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप बहुत अच्छे से हमारे माध्यम से कर सकते हैं तैयारी यहाँ। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम तो पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।